तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। और अभी अनुव्रतों के क्या क्या अतिचार हैं उनकी चर्चा चल रही है। उनमें सम्यक दर्शन के अतिचारों की व्याख्या हुई। उसके बाद में पहले अहिंसा व्रत के अतिचारों की व्याख्या पूर्ण हुई और अब आज दूसरे व्रत की उसके जो अतिचार हैं उनकी व्याख्या भी प्रारंभ करनी। 21वां सूत्र मिथ्योपदेश रहस्याव्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। दूसरे व्रत के 5 अतिचार। पहला अतिचार मिथ्या उपदेश। शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, मिथ्या उपदेश यानी गलत उपदेश, झूठा उपदेश। मगर मिथ्या उपदेश के 3 भेद हैं। एक है पर पीड़ाकारी वचन, दूसरा है असत्य उपदेश और तीसरा है अति संधान उपदेश। ये तीनों मिथ्या उपदेश में आते हैं। पर पीड़ाकारी वचन, दूसरों को कष्ट हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचे, ऐसे वचनों का प्रयोग करना वह पर पीड़ाकारी वचन है। उदाहरण के लिए जैसे इन गायों को बांध दो, इनको पिंजरे में डाल दो, इन पक्षियों को पिंजरे में डाल दो, इस चोर को सजा करवा दो। इस प्रकार के जो वचन हैं वह वे सब पर पीड़ाकारी वचन में आते हैं और ये दूसरे व्रत के अतिचार हैं क्योंकि ये भाषा से संबंधित है। उसके बाद में दूसरा है असत्य उपदेश। असत्य उपदेश का अर्थ है ना गलत सलाह देना, किसी को भी गलत सलाह देना कि तुम ये काम करो, इसमें तुम्हें लाभ होगा, जबकि हकीकत में उसे पता है कि यह काम करेगा तो इसमें नुकसान ही होगा। कोई रास्ते पर जा रहा है, उसे गलत रास्ता दिखा देना, इस रास्ते पे न जाकर इस रास्ते पे जाओ, यह रास्ता बिल्कुल सही है, इस रास्ते में कोई कांटे नहीं है, इस रास्ते की जो सड़क है वो भी अच्छी है। उसे पता है कि ये रास्ता कांटों से भरा है, पत्थरों से भरा है, रास्ता खराब है और इसके साथ साथ सड़क भी बराबर नहीं है। गलत सलाह देना यह असत्य उपदेश है। तीसरा है अति संधान उपदेश। अति संधान उपदेश का अर्थ ये होता है कि कोई विवाद कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उस विवाद में किसी और को, जैसे 2 जने लड़ रहे हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक को कैसे सामने वाले को तुम ठग सको, ठगने के उपाय बताना, वो अति संधान उपदेश है। बराबर। अब ये जो पर पीड़ाकारी वचन है इत्यादि जो भी है, इसमें व्रत भंग कहाँ है? क्योंकि व्रत उसने क्या लिया है? असत्य नहीं बोलना, यह नियम स्वीकार किया है। तो जैसे उसने कहा है कि इस पक्षी को पिंजरे में डाल दो, तो इसमें कहीं पर भी व्रत भंग नहीं है। ऐसा नहीं होने पर भी पूर्व में मैंने बताया था कि व्रत हमेशा 2 बातों से लिया जाता है, 2 बातों से पालन किया जाता है, एक अंतर्वृत्ति से और एक बाह्य वृत्ति से। तो यहाँ पर बाह्य वृत्ति से व्रत भंग नहीं है, बाह्य वृत्ति से व्रत भंग नहीं है, लेकिन अंतर्वृत्ति से तो अंतर्वृत्ति से है। क्यों, किस लिए है? इसलिए है कि भाई मूल में सारे व्रत जो हैं, 5 जो अनुव्रत हैं, उसमें पहला अहिंसा है, तो अहिंसा के लिए अन्य व्रत है, अहिंसा का पालन करने के लिए दूसरे व्रत हैं। तो इस पर पीड़ाकारी वचन से अहिंसा, अंतर्दृष्टि का जो भाव है उसका भंग होता है। इस कारण इसको अतिचार में लिया गया। तो पहला है मिथ्या उपदेश, जिसके 3 भेद। उसके बाद में दूसरा है रहस्य अव्याख्यान। रहस्य अव्याख्यान, रहस्य यानी कोई भी एकांत में जो गुप्त बात हुई है, उस एकांत में बनी हुई कोई भी घटना, कोई भी वार्तालाप, उसे अव्याख्यान अर्थात कहना,
प्रकट करना वह रहस्य अव्याख्यान है। कोई भी आपस में दो मित्रों ने कोई वार्तालाप किया है, पति पत्नी ने कोई वार्तालाप किया है, दो राजाओं ने परस्पर कोई वार्तालाप किया है, ऐसी बात को हास्यपूर्वक लोगों में फैलाना, लोगों में बातें करना, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें जब बाहर आएंगी, उदाहरण के लिए जैसे पति पत्नी की बातें हों, दो दोस्तों की बातें हों, तो ये जब बातें बाहर आती है तो स्वाभाविक रूप से जिनकी बातें होती है सुन करके उन्हें बहुत क्लेश, बहुत पीड़ा पहुंचती है। इस आधार पर ये अतिचार है, बराबर। क्योंकि बाह्य दृष्टि से व्रत भंग नहीं है, क्योंकि उसने असत्य बोलने का नियम लिया है। यहां बोल तो वो सत्य ही रहा है, जो बातें सुनी है वैसा ही कह रहा है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखेंगे, अंतर्वृत्ति से देखेंगे तो यहां पर व्रत भंग है, इसलिए इसको अतिचार कहा है। तीसरा अतिचार है कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया का अर्थ होता है बदलाव करना, लेख में बदल देना। जैसे रुपए उधार दिए हैं किसी को 500, एक बिंदु और लगा देना, 500 के स्थान पर 5000 कर देना। इसी प्रकार जो सच्चाई वाला लेख है उसे बदल देना और झूठा लेख वहाँ पर लिख लेना, गलत सही करना, गलत जमा खर्च करना, गलत हस्ताक्षर करना, गलत दस्तावेज बना देना इत्यादि। इस प्रकार सारे जो काम हैं वो सब कूटलेख क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर यही प्रश्न हो सकता है कि भाई इसमें जो है उसने नियम क्या लिया है? असत्य बोलने का नियम लिया है। असत्य लिखने का क्या नियम है? असत्य लिखने का तो नियम नहीं लिया है, केवल असत्य बोलने का ही नियम उसने लिया है। लेकिन वहां पर भी यही है कि असत्य बोलने में जितने दोष लगते हैं उतने ही दोष असत्य लिखने में भी लगते हैं। इस कारण बाह्य दृष्टि से व्रत भंग नहीं है, लेकिन अंतर्वृत्ति से व्रत भंग है, इसलिए इसको अतिचार माना है। यह तीसरा है। चौथा है न्यासापहार। न्यासापहार का अर्थ होता है किसी ने कोई रकम, कोई पैसा, कोई सोना चांदी आपको रखने के लिए दिया है और हो सकता है कि जिसने दिया हो वह भूल जाए, और जब अथवा कितना दिया है वो भूल जाए, और जब लेने के लिए आए और उसे ऐसा ध्यान हो, दिए तो थे 10,000 मगर उसे ऐसा याद हो कि मैंने 5,000 दिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगर लिखा पढ़ी बराबर नहीं हुई हो तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, उसे ऐसा ही याद रहा हो कि मैंने 5,000 ही दिए हैं, तो वो मांगेगा भी कितना? 5,000 मांगेगा। तो फिर सामने वाला 5,000 ही दे, उसे याद है कि 10,000 इसने दिए थे मगर मांगे उसने 5,000 है, 5,000 में ही काम पूरा कर लिया और बाकी के 5,000 अपने पास रख ले। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो न्यासापहार में आती है। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी कि जिसने दिए हैं उसने 10,000 दिए हैं, वो मांग भी रहा है 10,000 मगर ये कह रहा है कि नहीं तूने 5,000 ही दिया है। इस प्रकार का जो उसका वार्तालाप है, या वो कहे कि तुमने तो मुझे दिया ही नहीं, इस प्रकार ये न्यासापहार, ये अतिचार है। अब यहाँ पर ये न्यासापहार को दूसरे व्रत के अतिचारों में कैसे डाला? क्योंकि न्यासापहार है वो एक तरह से चोरी है, एक तरह की चोरी है, तो इसको तो तीसरे व्रत के अतिचार में डालना चाहिए था। तो दूसरे व्रत के अतिचार में इसे क्यों डाला गया? तो वो इसलिए डाला गया क्योंकि इस प्रकार की क्रिया जब भी कोई करेगा, है तो न्यासापहार चोरी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उस चोरी को छिपाने के लिए वह जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, वे जो शब्द होंगे उसके, वो स्वाभाविक रूप से असत्य मिश्रित होंगे। असत्य मिश्रित कैसे होंगे? जैसे वो कहेगा कि मैंने उस रोज तुमको 10,000 दिए थे, उस रोज में आया था ना, तब तुमको 10,000 दिए थे, तो वो ये कहेगा कि तू आया तो था मगर दिए नहीं थे, तो मिश्रित हो गया ना। संपूर्ण असत्य नहीं बोला, लेकिन असत्य मिश्रित बोला। तो इस प्रकार शब्दों का प्रयोग उसे करना होता है। इस आधार पर इसे
दूसरे व्रत का अतिचार कहा। उसके बाद में पांचवा है साकार मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद, इसको अलग अलग ग्रंथों में कहीं कहीं स्वधारा मंत्र भेद भी बताया गया है, मगर यहाँ तत्वार्थ सूत्र में इसका नाम है साकार मंत्र भेद। साकार यानी आकार सहित, आकार यानी हमारे शरीर की जो आकृति है वो, जैसे चेहरा है, हमारी आंखें हैं, हमारे होठ हैं, तो आकार सहित जो है वो साकार है। और मंत्र शब्द का अर्थ होता है अभिप्राय, मन के भाव क्या है, वो भावों को अभिप्राय कहा जाता है, वो मंत्र है। तो साकार मंत्र भेद, इसका अर्थ ये हुआ कि कभी कभी कोई व्यक्ति इतने होशियार होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का चेहरा देखकर या सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव देखकर, हाव भाव, उनकी चेष्टाएं, उनके हाथ इत्यादि के प्रयोग, उनके चेहरे इत्यादि के प्रयोग, उनकी आंखों के प्रयोग, इस प्रकार उसी से ही वो उनका भेद जो है वो जान लेते हैं। और उस भेद को उस प्रकार प्रकाशित करना, बाहर प्रकाशित करना, ये साकार मंत्र भेद कहलाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, साकार मंत्र भेद जो है ना, वो उन्हीं के सामने हो सकता है जो परम विश्वासु हो, जो विश्वस्त व्यक्ति हो। तो विश्वास पात्र बनकर के, विश्वास पात्र बनने के बाद में उसके सामने वाले के शरीर की चेष्टा से अथवा उस प्रकार का प्रसंग के अनुरूप उसकी चेष्टाएं हो, उस आधार पर, या जो वातावरण चल रहा हो उस वातावरण के आधार पर उसका जो गुप्त अभिप्राय है वह जानकर दूसरों को कहना, या दूसरों का अभिप्राय उसे कहना, इस प्रकार एक दूसरे की जो गुप्त बातें हैं वो एक दूसरे को कहकर परस्पर उन दोनों में, जैसे सामने वाले की चेष्टाओं से उसे लगा कि वह उस व्यक्ति के विरोध में कुछ कह रहा है, उसके बारे में कुछ कह रहा है, तो उसे इनकी बातें बताना। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे की बातें कहकर उन्हें लड़ाने की चेष्टा करना, उनमें परस्पर प्रेम समाप्त हो, इस प्रकार की क्रियाएं करना, ये सब जो है वो साकार मंत्र भेद में आता है। अब इसमें देखो, ये जो 5 अतिचार बताए हैं, इनमें एक दूसरा और एक पांचवा। दूसरा है रहस्य अव्याख्यान और पांचवा है साकार मंत्र भेद। इन दोनों में अंतर क्या है? रहस्य अव्याख्यान, इसमें भी गुप्त बातों को प्रकाशन में लाना है, और साकार मंत्र भेद में भी गुप्त बात ही प्रकट करना है। तो इन दोनों को अलग अलग अतिचार क्यों बताया गया? इनमें आपस में भेद क्या है? तो भेद ये है कि देखो, साकार मंत्र भेद में तो वो विश्वस्त बनना होता है। अगर वो विश्वस्त नहीं हो पाता तो वह उनके भेद की बात नहीं जान पाता, इशारों से भी वह भेद की बात नहीं जान पाता, इसलिए उसमें विश्वासु बनना जरूरी होता है। जबकि रहस्य अव्याख्यान में सामान्य से गुप्त बात को प्रकाशित करना होता है, बराबर। दूसरा इसमें भेद ये है कि साकार मंत्र भेद में गुप्त हकीकत जिससे संबंधित हो उसको ही कहना होता है। जैसे मान लो, अ नाम के व्यक्ति ने ब नाम के व्यक्ति के संबंध में अ नाम के व्यक्ति से भेद जाना और कोई बात जानी, तो उसने ब को ही जाकर के कहा। कहने वाला स है, लेकिन जाकर के कहा किसे? ब को कहा। क्योंकि जाना किससे था? अ से। किसके संबंध में जाना था? ब के बारे में जाना था। कहा किसको? ब को कहा, किसी और को नहीं। यह है साकार मंत्र भेद। जबकि रहस्य अव्याख्यान में ऐसा नहीं है, वो किसी की भी बातें किसी को भी कही जा सकती है, वो रहस्य अव्याख्यान। बराबर समझ में आ गया? उसके बाद में अब हम तीसरे व्रत के 5 अतिचारों के बारे में विचार करते हैं। अगला सूत्र है स्तेन प्रयोग तदा ऋतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। तीसरे व्रत के भी 5 अतिचार हैं। तीसरा व्रत कौन सा है? चोरी नहीं करना, पर द्रव्य हरण नहीं करना, यह तीसरा अतिचार। और उसके 5 तीसरा व्रत और उसके 5 अतिचार। पहला अतिचार है स्तेन प्रयोग। स्तेन शब्द का अर्थ होता है चोर। स्तेन यानी चोर। प्रयोग यानी उसे प्रेरणा देना, प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजना देना।
यानी चोर को चोरी करने में सहयोग करना, चोरी करने की उत्तेजना देना, उसे प्रेरणा देना, यह स्तेन प्रयोग कहलाता है। अब स्तेन प्रयोग में क्या आएगा? जैसे चोर के साथ में लेन देन का व्यवहार करना, चोर के साथ लेन देन का व्यवहार करना। इसी प्रकार किसने चोरी की और उसके बाद में उसकी प्रशंसा की कि क्या तूने जबरदस्त चोरी की। चोर को चोरी करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता हो वैसे उपकरण उसे अर्पण करना, उसे रहने के लिए आश्रय देना, मकान देना, उसे भोजन पानी देना इत्यादि, ये सब चोरी के उत्तेजन के निमित्त हैं और यह अतिचार है, स्तेन प्रयोग। समझ में आ गया? उसके बाद में दूसरा है तदारिता दान। तदारिता दान, तदारिता यानी तेन आरित, तेन आरित यानी उसके द्वारा लाया गया, आदान यानी ग्रहण करना। तदारिता दान, तेन आरित आदान, उसके द्वारा लाया गया यानी चोरी किया गया उस सामान को ग्रहण करना, चाहे वो मुफ्त में लो और चाहे वो खरीद करके लो, क्योंकि ये भी अपने आप में ये उत्तेजन ही है। इसलिए इसमें भी आंशिक व्रत भंग होता है, बराबर, क्योंकि स्वयं चोरी नहीं कर रहा है। इन दोनों में खुद चोरी कहाँ कर रहा है? स्तेन प्रयोग में भी उसे उपकरण दे रहा है, उसे सहयोग दे रहा है, उसे खाना पीना दे रहा है चोर को, और उसे रहने के लिए जगह दे रहा है, लेकिन खुद चोरी नहीं कर रहा है, इसलिए व्रत भंग नहीं है। और दूसरे में तदारिता दान में भी खुद चोरी कहाँ कर रहा है? जिसने चोरी की और वो जो सामान लेकर के आया उसको खरीदा, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा काम क्यों करता है व्यक्ति? इसलिए करता है कि रुपए का माल 10 पैसे में 20 पैसे में मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, इसलिए चोरी का माल खरीद लेता है। लेकिन ऐसा करना, इसमें स्वाभाविक रूप से बाह्य दृष्टि से व्रत भंग नहीं है, लेकिन अंतर दृष्टि से, अंतर्वृत्ति से, परमार्थ दृष्टि से व्रत भंग है, इसलिए इसको अतिचार कहा है। आंशिक व्रत पालन भी है और आंशिक व्रत भंग भी है, इसलिए इसे अतिचार कहा है। उसके बाद में तीसरा है विरुद्ध राज्याति क्रम। इसका अर्थ होता है राज्य विरुद्ध कार्य करना। जैसे किसी नगर में प्रवेश राज्य की ओर से प्रतिबंधित है। अभी जैसे कोरोना का वातावरण बीच में था, उस वातावरण में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पर प्रतिबंध था, एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने में सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसी स्थिति में चोरी छिपे प्रवेश कर लेना, ये सब विरुद्ध राज्याति क्रम में आता है। इसके साथ साथ इसी प्रकार से टैक्स वगैरह की चोरी करना, टैक्स वगैरह बचाना, और अन्य बिजनेस, ऐसे बिजनेस करना जिनमें जैसे विदेशों से जो सोने वगैरह के वो करते थे ना पहले, अभी भी करते होंगे जो करने वाले हैं। हाँ, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो सब विरुद्ध राज्याति क्रम में आती है। राज्य के विरुद्ध कार्य करना, राज्य के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका अतिक्रमण करना, ये विरुद्ध राज्याति क्रम है, और इसके द्वारा भी अदत्तादान व्रत का भंग होता है। बराबर, इसमें भी वही आंशिक व्रत भंग है, क्योंकि स्वयं चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन कारण से इसमें भी चोरी तो वह एक तरह से कर ही रहा है, इसलिए आंशिक व्रत भंग होने के कारण से इसे अतिचार कहा है। तीसरा, चौथा है हीनाधिक मानोन्मान। हीनाधिक मानोन्मान का अर्थ ये होता है कि जैसे गलत माप तोल का प्रयोग करना, खरीदना हो तो बाट अलग, बेचना हो तो बाट अलग। जैसे 1 किलो का बाट होता है, तो 1 किलो का बाट जब माल बेचना हो तो 950 ग्राम वाली बाट बना देते हैं, 900 ग्राम वाली बाट बना देते हैं, ऊपर लिख देते हैं 1 किलो। इस प्रकार गलत मापदंड बनाते हैं, तराजू की डंडी चढ़ा देते हैं, इधर से उधर हिला देते हैं, कहीं पाम लगा देते हैं, कहीं चोरी छिपे कुछ भी रख देते हैं। इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं वह हीनाधिक मानोन्मान में, ये अतिचार है। उसके बाद में 5वां है प्रतिरूपक व्यवहार। प्रतिरूपक व्यवहार का अर्थ हुआ वैसा का वैसा ही
सामान, नकली सामान उसमें एकत्र कर लेना, प्रतिरूपक, वैसा ही रूप मगर चीज अलग है, चीज विपरीत है, मतलब अच्छे माल में खराब माल डाल देना, इसके साथ साथ नकली माल की उसमें भेल कर लेना, बेल संबेल कर लेना। जैसे मान लो कई अन्यत्र सुनते हैं कि जैसे मिर्ची इत्यादि में या और किसी में ये भुट्टे के जो छिलके होते हैं या बाल होते हैं ना, उनको ही पीस करके उसमें मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार की जो भेल संबेल, इस प्रकार की मिलावट की जो क्रियाएं हैं वो प्रतिरूपक व्यवहार के अंतर्गत आती है और ये तीसरे व्रत का 5वां अतिचार है। तो 5 अतिचार हो गए इसके, स्तेन प्रयोग, तदारिता दान और विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार। उसके बाद में अब चौथे व्रत के अतिचार सूत्र है, पर विवाह करणेत्वर परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा तीव्र कामाभिनिवेशः। पहला है पर विवाहकरण। पर विवाहकरण का अर्थ होता है पर यानी अन्यों के, उनके विवाह कराना। इस प्रकार ये चौथे व्रत का ये पहला अतिचार है। अन्यों के, खुद के संतानों के भी विवाह तो करना ही होता है, तो उसमें गृहस्थ जीवन में करने होते हैं, तो अतिचार तो उसमें भी स्वाभाविक रूप से लगता है। लेकिन फिर भी उनके अंतर का भाव ये रहता है कि अगर स्वयं की संतानों का उनका भाव अगर दीक्षा का है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर दीक्षा का नहीं है और संसार में रहने का है तब भी अगर उनका विवाह नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा मार्ग से पतित होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। इस कारण स्वयं के संतानों का विवाह तो करना ही होता है, अतिचार लगने पर भी इसमें उसका ग्रहण नहीं किया गया है, क्योंकि वह एक गृहस्थ जीवन का सामान्य कर्तव्य मान लिया गया है। और उसके पीछे उद्देश्य ये शुभ उद्देश्य रहता है कि कम से कम वह व्यक्ति जो है अपने मूल मार्ग से, सत्य मार्ग से च्युत नहीं होगा, इसलिए पर विवाहकरण इसको अतिचार माना है। दूसरा है इत्वर परिग्रहिता गमन। इत्वर शब्द का अर्थ होता है थोड़ा समय, कुछ काल के लिए किसी और के द्वारा किसी नारी का अथवा नारी के लिए नर का किसी नारी का ग्रहण किया गया हो, उसके साथ में गमन करना यह अतिचार है। इसके साथ दूसरा अर्थ ये भी है कि स्वयं नहीं कुछ काल के लिए परिग्रहित कर लिया किसी को और उसके साथ में गमन करना, ये भी इत्वर परिग्रहिता गमन है। तीसरा है अपरिग्रहिता गमन। अपरिग्रहिता यानी जिसका किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी जो भी कोई कन्या हो, कोई अन्य कोई भी हो, उनके साथ में गमन करना यह अपरिग्रहिता गमन है। उसके बाद में चौथा है अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा का अर्थ होता है अन्य हाथ इत्यादि अन्य शारीरिक अवयवों के साथ में चेष्टाएं करना, इस प्रकार सृष्टि विरुद्ध कार्य करना, ये सब अनंग क्रीड़ा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में तीव्र कामाभिनिवेश। तीव्र कामाभिनिवेश का अर्थ होता है अत्यंत मोहनीय, तीव्र मोहनीय कर्म के उदय से इस प्रकार की तीव्र इच्छा से गमन करना आता है। इस प्रकार ये चौथे व्रत के 5 अतिचार हैं, पर विवाहकरण, इत्वर परिग्रहितागमन, अपरिग्रहितागमन, अनंग क्रीड़ा और तीव्र कामाभिनिवेश। अब यहाँ पर 5वें व्रत के अतिचार बताते हैं। सूत्र है अगला, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, क्षेत्र यानी खेत, इसी से खेत शब्द बना है। क्षेत्र यानी वो खेती करने योग्य जो भूमि है उसे क्षेत्र कहा है। और इसके साथ साथ वास्तु, वास्तु का अर्थ होता है रहने योग्य जो भूमि है वो वास्तु है। तो क्षेत्र यानी खेत और वास्तु यानी घर आदि। ये जो क्षेत्र और वास्तु है उसमें श्रावक ने अगर परिग्रह का प्रमाण किया, क्योंकि 5वां व्रत वही है परिग्रह परिमाण, तो जो उसने परिमाण किया है कि मैं इतने उसमें क्षेत्र वस्तु इतने में उपयोग में करूंगा,
उसका अतिक्रमण अगर होता है, उससे ज़्यादा स्वीकार अगर किया जाता है, तो वो उसका ये अतिचार है। और उसके बाद में दूसरा है हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम। हिरण्य शब्द का अर्थ होता है चांदी और सुवर्ण यानी सोना। इससे ऐसा समझ लेना चाहिए, इसमें केवल 2 ही शब्दों का प्रयोग किया है, सोने और चांदी का। इसमें रत्नों का, पुखराज का, हीरे का, माणक, नीलम इत्यादि का प्रयोग नहीं किया है। मगर समझ लेना चाहिए कि हिरण्य सुवर्ण शब्द का प्रयोग करने से इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी मूल्यवान धातुएं हैं, उन सब मूल्यवान रत्न हैं, उन सब का इसमें समावेश हो जाता है। तो उसका जितना भी परिग्रह का जितना भी प्रमाण किया है, उससे ज़्यादा लोभवश होकर उससे ज़्यादा एकत्र करना, रखना, रुपए भी ज़्यादा रखना, यह हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम नामक अतिचार है। अब यहाँ पर एक बात और है कि ये हिरण्य शब्द का जो अर्थ है, इसमें कई चांदी करते हैं और हकीकत में तो कोश इत्यादि में इसका अर्थ सोना भी है। तो फिर हिरण्य भी है और सुवर्ण भी है, तो दोनों ही सोने के अर्थ में है, तो ये तो रिपीटेशन हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो इसका अर्थ कैसे होगा? तो इसका अर्थ यूँ माना जाता है कि जो बिना घड़ा हुआ सोना है, शुद्ध सोना है, वह हिरण्य है, और जो घड़ा हुआ है वह सुवर्ण है। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा इस शब्द से अगर ऐसा अर्थ करते हैं, तब भी उपलक्षण से या उपचार से अन्य सारी जितनी भी कीमती मूल्यवान धातुएं हैं, मूल्यवान रत्न हैं, उनका भी इसमें समावेश हो जाता है। बराबर। उसके बाद में अगला है धन धान्य प्रमाणातिक्रम। धन शब्द का अर्थ क्या है? धन यानी पुराने समय में ये जो पशु होते थे, वो ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। गोधन, गजधन, अन्य सब धूल समान, ऐसा कोई मिलता है दोहा भी। तो गाय इत्यादि वो सब जो है वो क्या है? धन है। और गेहूं है, चावल है, मूंग इत्यादि वो सब धान्य है। तो आपने परिग्रह में परिमाण का व्रत लेते समय जितना आपने परिमाण किया है, जितना प्रमाण रखा है, उससे ज़्यादा रखना वह धन धान्य प्रमाणातिक्रम है। अब इसमें कहीं अन्य ग्रंथों में इसके जो अर्थ हैं शब्दों के, वो अलग अर्थ भी मिलते हैं। जैसे धन शब्द का अर्थ होता है गणिम, गणिम, धरिम और मेय। गणिम यानी गणना करके जो लिया जा सके, जिसकी गणना की जा सके, वो गणिम। जैसे सुपारी लेनी है, 108 सुपारी है, तो आप 108 सुपारी ले सकते हैं। तो गिन करके जो लिया जाए वो गणिम। और धरिम शब्द का अर्थ होता है कि कांटे पर धर करके, तोल करके जो लिया जा सके, वह धरिम। बराबर। गणिम, धरिम। और मेय शब्द का अर्थ होता है माप करके जो लिया जा सके, वो गेहूं, वो मेय माना जाता है। क्या है इसमें? जैसे गेहूं है वो मेय है। पुराने समय में घरों में आपको ध्यान हो तो गेहूं वगैरह जो लेते थे ना, उसके लिए मोना और ये सब पायली और ये सब होते थे, तो उसमें माप करके उसी से उनको ग्रहण किया जाता था। बराबर। तो गणिम, धरिम, मेय और परिच्छेद्य शब्द का अर्थ होता है कि परीक्षा करके जिसे दिया जा सके, वो परिच्छेद्य कहलाते हैं। उनमें आते हैं रत्न वगैरह न कोई डायरेक्ट तोल करके या डायरेक्ट ऐसे नहीं लिए जाते, उससे पहले उनकी अच्छी तरह से सम्यक प्रकारेण परीक्षा की जाती है। तो ये जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं धन। बराबर। और इसके साथ साथ गाय वगैरह तो ये है ही। तो धन धान्य प्रमाणातिक्रम। अगला है दासी दास प्रमाणातिक्रम। दासी दास प्रमाणातिक्रम शब्द का अर्थ होता है कि जो भी दासी हैं या दास हैं, देखो 4 पांव वाले हैं वो सब उसमें आ गए, धन में आ गए। और 2 पांव वाले जितने भी हैं, नौकर चाकर वगैरह, दास दासी वगैरह, वो इसमें आ गए। इसमें इसके साथ साथ मयूर इत्यादि को भी समझते हैं। मयूर है और ये पोपट वगैरह है, इनका भी व्यक्ति अपने घरों में इकट्ठा करते हैं
मयूर पोपट वगैरह, उन सब का संग्रह करना परिमाण से अधिक, जितना आपने नियम लिया है उससे ज़्यादा, तो वह अतिचार है। पांचवा है कुप्य प्रमाणातिक्रम। कुप्य शब्द का अर्थ होता है सामान्य अल्प कीमत वाली लोहे इत्यादि वस्तु हैं। तो ऐसी जो धातुएं हैं जिनका मूल्य अत्यंत अल्प होता है और लकड़ियां हैं, घास वगैरह है, वह सब कुप्य के अंतर्गत आते हैं। तो जितना प्रमाण आपने लिया है उससे ज़्यादा ग्रहण करना वह कुप्य प्रमाणातिक्रम है। अब ये जो पांचवा जो व्रत है और उसके जो अतिचार है, उसकी अतिचार 5 प्रकार से इनकी सुरक्षा, व्रत की सुरक्षा करनी होती है। 5 प्रकार को कौन कौन से? योजन, प्रदान, बंधन, कारण और भाव। योजन, योजन शब्द का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से जोड़ना। जोड़ना, जोड़ने का मतलब होता है योजन, यानी योजन करना, यानी आपस में जोड़ लेना। तो आपस में जोड़ने का एक घर से, जैसे मान लो किसी ने नियम लिया है कि मैं एक घर स्वीकार करता हूँ, परिग्रह का परिमाण किया एक घर का, लेकिन अब बाद में उसे लगता है और दूसरा घर भी लेना है। अब दूसरा घर में लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा घर लूंगा तो व्रत में भंग हो जाएगा। तो गली निकालता है, और गली निकालकर क्या करता है कि बाजू में ही कोई दूसरा घर हो, बाजू का ही दूसरा घर हो, उसको खरीद लेता है। और खरीद लेता है, साथ ही बीच की जो दो घरों को अलग अलग करने वाला तत्व कौन है? बीच की दीवार। वो दीवार तोड़ देता है, दीवार टूटते ही घर एक हो जाता है। ये योजन। इस प्रकार योजन के द्वारा अपने परिग्रह परिमाण व्रत का भंग न करके भी व्यक्ति विस्तार करता है, और वह अपने आप में अतिचार है। क्योंकि वैसे बाह्य दृष्टि से तो व्रत भंग नहीं है। बराबर। उसके बाद में है प्रदान। अब यहां पर एक बात यह भी है कि जब योजन करता है तब व्रत भंग होगा या नहीं होगा, या अतिचार लगेगा? क्या होगा? क्या लगेगा? अतिचार लगेगा या भंग होगा? क्या करेगा? नहीं, व्रत का भंग होगा या व्रत में अतिचार लगेगा? अपेक्षा से तो भंग ही होगा, लेकिन बाह्य दृष्टि से अतिचार। अगला है प्रदान। प्रदान शब्द का अर्थ ये होता है, जैसे मान लो सोने इत्यादि के संबंध में उसने जो भी परिमाण रखा है, अब उसमें से अगर ज़्यादा आ गया तो क्या करना? व्रत भंग नहीं हो जाए तो दूसरे को रख